मैंने 4-5 साल पहले की बात है, आमिलों के खिलाफ बहुत बोलना शुरू किया। मैंने कहा इनके बाप में दम है ना, एक जिन चुड़ैल भेज के दिखाए, मुझ पे जादू करके दिखाए। बहुत दबांगे ढोल चैलेंज। मैंने कहा इनके बाप में, एक आमिल ने कहा मैंने 10,000 जिन्नात जलाए, है भी देवबंदी। मैंने कहा तेरा बाप एक जिन जला के दिखा देना। इनसे तमीज से बात नहीं होती। एक्चुअली आप देखें ये दलाई ये नहीं होता, इससे ये और शेर होते हैं। इनसे डरो भी नहीं। बाज लोगों को मैंने कहा कि आमिलों से नहीं डरो, जाके चैलेंज करो, तेरे बाप में दम है तो दिखा रहा, कुछ करके दिखा। तो वो जाके ऐसे ऐसे ना कांपते हुए उनकी कांपे टांगने लगी। तो वहां जाके ना उनकी कांपे टांग रही है वहां जाकर। और तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता, ऐसे तो तुम असर कबूल करोगे, कुछ नहीं भी होना वो हो जाएगा। एक नौजवान ने मुझे फोन किया कि आमिल ने मुझे धमकी दी है 24 घंटे के अंदर तेरा ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मैंने कहा अब वो घबरा रहा है ना, मैंने कहा घबराएगा तो नहीं भी होना होगा, हो जाएगा। उसको फोन करके कहा तेरे बाप में दम है ना, 24 नहीं तुझे 48 घंटे का टाइम है, ठीक है ना, तू कुछ करके दिखा। इनसे ऐसे बात होती है, इनसे नहीं डरा करो। ये बनियान सुन सुन के सिवाय बदबू के कुछ भी नहीं इनको पता चलता। किसी के बनियान से नहीं पता चलता कि इस पे जिन है या नहीं है। किसी के पजामे में अल्लाह ने ये सलाहियत नहीं रखी है कि पजामा सूंघ के पता चल जाए कि इस पे जिन है या नहीं। कमबख्त बेशरम लोग खवातीन के बनियान सूंघ रहे होते हैं। अपनी औरतों के बनियान किसी मर्द को सूंघाना ये परले दर्जे की बेशर्मी है या नहीं है? तो इस मैंने बयाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ड्रामेबाज। और मैंने कहा तुम एक जिन लाके दिखा दो। अल्लाह की कुदरत देखो मेरे साथ हुआ क्या। मेरे साथ ये हुआ, सर्दियों के दिन थे, मैं घर में रात को सो रहा हूं, अचानक ठा की आवाज आई ना, जैसे हमारी छत पे कोई पत्थर आके लगा हो। जैसे नहीं बाहर से पत्थर आया, पत्थर आके लगा हो। हमने कहा कोई बच्चे ने फेंक दिया होगा, लेकिन 12 बजे कौन पथराव करेगा। घर वाले भी डर गए। मैंने कहा पता नहीं ये क्या है। थोड़ी देर में दूसरा पत्थर, ढड़ाम, एक और, फिर पथराव शुरू। और ये क्या हो रहा है भाई। मैंने कहा ऊपर जाके देखता हूँ। घर वालों ने रोक दिया, भाई कोई खतरा है, कोई जान का खतरा ना हो। उस जमाने में ये टारगेट किलिंग भी बहुत हो रही थी, उलमा का कत्ल भी बहुत हो रहा था। हजरत मौलाना शमशेर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो बनी हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद, ये सारे जो एक लाइन लगी हुई थी शहादतों की। अब पथराव हो रहा है। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, जैसे नलका नहीं खुल जाता, छत का नलका खुला है, प्रेशर से पानी आ रहा है। ऐसे लगा जैसे नलका में, अरे नलका किसने खोला है, नलका किसने खोला है भाई। पहली रात तो हम भी थोड़ा एहतियात की, कोई ऊपर कोई बहाने से बुला, क्योंकि छत हमारी बिल्कुल खुली हुई थी, तो कोई भी बाहर से चढ़ना चाहता चढ़ सकता। अब तो खैर दीवार बना दी है। एहतियात हमने भी किया, टारगेट किलिंग हो रही है। घर वाले भी घबरा गए। अच्छा ये होता रहा। सुबह मौज़िन साहब हमारे पड़ोस में थे, मैंने उनसे पूछा आवाज़ें सुनी थी। उन्होंने कहा हाँ यार, पथराव भी हो रहा था, नलके भी खुल रहे थे, पानी की आवाज़ आती, जैसे फुल स्पीड में खुद ही बंद हो जाता था नलका। वो तो उन्होंने कहा यहाँ कोई चक्कर है, जिन है यहाँ। और मुफ्ती साहब आप जो है ना, थोड़ा मेरे जानने वाला है, वो बहुत इलाज करता है जिन्नात। मैंने कहा आराम से बैठ जाओ। मैंने कहा कुछ हो गया होगा। अगले दिन फिर 12 बजे का टाइम था। एक पहले पत्थर आके गिरता कटाक करके, उसके बाद पथराव होता, धड़ 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 आवाजें आती जैसे ईंटें हिल रही हैं। फिर पानी के प्रेशर से खुलता। 2 दिन हो गए। मैं फिर छत पे गया, कुछ भी नहीं है, ना पानी नजर आ रहा है, ना पत्थर नजर आ रहा है। छत पे मैं खड़ा हूं, अचानक एक ईंट हिलने की आवाज आई। जैसे ईंट नहीं हिल रही, मैं देख रहा हूँ ईंट कहाँ है यार। ईंट हिलने की आवाज आ रही है, ईंट नजर, ईंट है कहाँ। खैर जी हम नीचे आ गए। हमने कहा होगा कोई, मैंने फैसला किया था, मैंने कहा किसी टोपी ड्रामे को तो लाना ही नहीं है। अगर जिन है भी तो हमारी बला से है, हम क्या करें भाई, छेड़ तो नहीं रहा ना, पत्थर नजर तो आ नहीं रहे हमें, ठीक है ना। और करेंगे तो आयतल कुर्सी पढ़ लेते, सूर्य फलक सूर्य नास पढ़ लेते। तीसरे दिन फिर यही। मौज़िन साहब हमारे बेचारे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने मेरे बारे में, मेरे बयान में ये सुना हुआ था कि जो जिन्नात से डरता है ना, उन पे जिन्नात और ज्यादा आते हैं।
और वो नीचे उतर के ना छत की तरफ रुख करके ऐसे कह रहे, भाइयों हम तुमसे डरते नहीं हैं, लेकिन तुम खुदा का वास्ता यहां से चले जाओ। हम तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरते, लेकिन अल्लाह का वास्ता यहां से चले जाओ। अच्छा, हम सो रहे हैं घर में पड़े, घर वालों तो वो वालदा के यहाँ चले गए, अपने नानी वानी के यहाँ जो बच्चे जाते हैं ना। अब मैं अकेला ही था घर में। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फिर मेरे बारे में खबरें फैलना शुरू, मुफ्ती साहब की छत पे क्या आ गए, जिन्नात। अब मस्जिद के बाज लोग कह रहे बड़े फंटर बने फिरते थे ना मिंबर पे, आमिलों को चैलेंज, ये फंटरगिरी अच्छी नहीं होती। आमिलों को सुबह शाम जब चैलेंज करेंगे और जिन चुड़ैल भूत की बातें करेंगे तो फिर ये तो होगा, आ गया कोई जिन विन आ गया। अब मुझे कह रहे हैं इलाज कराओ। मैंने कहा भाई हम नहीं कराएंगे इलाज, जो काम सारी जिंदगी नहीं किया अब क्यों करेंगे। दुआ मांगी अल्लाह से, अल्लाह ये जिन हैं अगर वाकई हैं तो भगा दे इनको। अब क्या हुआ, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मैंने कहा यार इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक तलाश करनी चाहिए, हो क्या रहा है। आज मैंने कहा मैं पूरी रात जागूंगा और देखूंगा इसको, चोर को पकड़ूंगा, ये जिन शुरू कहां से हो रहा है, क्या है ये आवाज, पहली आवाज कहां से आती है। मैंने कहा जहां से पहली आवाज आएगी ना उसकी तरफ कान लगाओ। हमारे घर में कोने में कमरा था, वहां से की आवाज शुरू हुई एकदम। मैं फौरन वहां पहुंचा। मैंने कहा यहां कौन सी ऐसी चीज है। खिड़की से झांका, नीचे बहुत बड़ा गीजर लगा हुआ है। मैंने कहा बेटा ये कोई गीजर का चक्कर लग रहा है, क्योंकि आवाज यहां से शुरू हो रही है। फिर की आवाज पहले हुई, फिर उसके बाद पथराव। मैंने कहा ये आवाज के बाद पथराव शुरू होता है, इसका कोई आपस में क्या है लिंक। पानी भी है, आवाज भी है, पथराव भी है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं। मैंने कहा यार ये जिन गीजर है, इसका गीजर से कोई लिंक है, मुझे नहीं पता क्या लिंक है, लेकिन ये चुड़ैलें शुरू कहां से हो रही हैं, यानी कोई साइंटिफिक लॉजिक है इसकी। गीजर से कोई प्रेशर बन रहा है और वो प्रेशर बन के गैस का कहीं जा रहा है जहां से पत्थर हिल रहे हैं, तो पत्थर नजर तो नहीं आ रहे। मैंने कहा यार जो हमारे छत पे बहुत बड़ा टैंक है ना, इसके अंदर हो सकता है पत्थरों, शायद कुछ ऐसा सेटअप हो कि गीजर की गैस वैस ना निकल रही हो, कोई प्लम्बर ने कुछ दिन पहले काम किया था, गलत काम कर दिया हो, वो प्रेशर वापस जा रहा हो, पानी में आवाज की रफ्तार तेज, आवाज बढ़ जाती है। अब मैं कोई मैकेनिक या साइंटिस्ट तो हूं नहीं, मेरे खोपड़ी ने ये कहा, मैंने कहा 100% ये गीजर का काम है, लेकिन इसकी कोई लॉजिक होगी जो मेरी समझ में नहीं आ रही। काम गीजर का है, मुझे यकीन हो गया। जिन्नात, मुझे नहीं पता था ऐसे जिन्नात नहीं ऐसे करते। तो मैंने मौज़िन साहब से कहा, मैंने कहा रात मैंने जिन पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन ने मुझसे ये कहा है कि मैं नहीं आऊंगा बशर्ते कि गीजर मैं चलाऊं। गीजर नहीं चलेगा आज, और जिन ने गारंटी ली है कि वो नहीं आए। यही हुआ, गीजर नहीं चलाया। उस दिन मार्केट से जिन क्या हो गया, शॉर्ट। फिर हमने मस्जिद कमेटी को बुलाया, प्लम्बरों को बुलाया, यार ये, तो उन्होंने देखा भाई इसमें गैस निकलने का गीजर में रास्ता है ही नहीं। प्लम्बर ने काम ऐसा किया है, जितनी गैस बन रही है रिवर्स हो रही है, पानी खोलता है उसकी आवाज, फिर वो टैंकी में रिवर्स होता है। टैंकी का ढक्कन खोल के देखा तो इतने पत्थर, पता नहीं कितने अरसे से टैंकी साफ ही नहीं हुई है, वो पत्थरों की फायरिंग हो रही है, ढक्कन ऊपर उठता है, धड़ाम से आके नीचे लगता है, गैस बनती है ना। शुक्र है टैंकी नहीं फटी, अगर टैंकी फटती हम कहते जिन फिदाई हमला करके गया यहां पर। हकीकत है, हम कहते ये जिन्नात ने क्या कर दिया है, पहले डराया, जब नहीं डरे तो उसने कहा बम फाड़ के चले जाओ। तो उसके बाद से हमने कहा आमिलों की ऐसी की तैसी, अब तो हम और बयान करेंगे।